Hi, welcome to Educate at FinLeaf. One platform, infinite solutions. रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए. दोज कोड्स आर येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, बट दोज कोड्स हैव बेसिकली सबस्यूम्ड और यू कैन से अब्जॉर्ब्ड ऑल दी 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस. उन कोड्स के नाम हैं कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, occupational safety, health and working condition code. So today we are going to discuss code on wages, which has basically subsumed 4 existing acts, that is the Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Bonus Act and Equal Remuneration Act. अब गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरीज में लेबर लॉस को डिवाइड तो कर दिया, बट क्वेश्चन ये आता है इसकी नेसेसिटी क्या थी. सबसे पहली नेसेसिटी अगर हम देखें कोड ऑन वेजेस के अंडर, सबसे पहली चीज़ है कि वो एप्लीकेबल है सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर. सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो एक रिडंडेंट वेजेस की डेफिनेशन आ रही थी, जो मल्टीपल वेजेस की डेफिनेशन हमारे अलग अलग एक्ट्स में दी गई थी, उसको अब उन्होंने रिमूव करके एक यूनिवर्सल वेजेस की डेफिनेशन दे दी है. थर्ड, उन्होंने मिनिमम वेजेस के कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सलाइज कर दिया, मतलब उसको सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया है. उसके बाद जो मिनिमम वेजेस हैं उनको स्किल से लिंक कर दिया है. फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान स्किल्ड लेबर है और उस पर्टिकुलर स्किल के लिए एक मिनिमम वेज को फिक्स किया जाएगा और वही मिनिमम वेजेस उस स्किल के सारे एम्प्लॉयज़ को दी जाएंगी जो सेम काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं. प्लस मिनिमम वेजेस को प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी फिक्स किया गया है. उसके बाद जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करते हैं ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू वेजेस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. एंड एक फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये फ्लोर वेज जो है वो फिक्स की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वेज पीरियड को फिक्स करता है. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेज पीरियड: डेली, वीकली, फोर्टनाइट एंड मंथली. अब वेज पीरियड से हमारा ये मतलब है कि एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो कितने आवर्स या डेज़ या वीक्स के बाद उसको उसके वेजेस दिए जाएंगे. तो डेली वेज वर्कर अपनी जो वेजेस हैं बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट और एंड ऑफ द डे उसको मिलेगी. वीकली बेसिस को बाय द एंड ऑफ द वीक, फोर्टनाइट व्हेन ही विल कंप्लीट 15 डेज ऑफ हिज वर्क, एंड मंथली बाय कंप्लीटिंग 1 मंथ ऑफ देयर वर्क. ये जो पीरियड है ये फिक्स्ड है और ये 1 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं. तो हर एम्प्लॉय के पास एक राइट है, अगर उसको 2 महीने की सैलरी दी जा रही है, ही कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर एंड डिमांड सैलरी ऑन मंथली बेसिस. नेक्स्ट इज़ पेमेंट मोड. अब जो पेमेंट की जाएगी वेजेस की वो बाय करेंसी नोट्स और बाय चेक की जा सकती है, और डायरेक्टली जो वेजेस हैं उनको क्रेडिट किया जा सकता है इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय. नेक्स्ट इज़ डिडक्शन ऑन वेजेस. अब हमारी वेजेस पे कुछ डिडक्शंस की जाती हैं बाय द एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एम्प्लॉय शुड बी एक्नॉलेज्ड ऑफ सच डिडक्शंस, एंड उसका कंसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है वो डिडक्शंस करने के लिए. अब जो डिडक्शंस हैं ये 6 टाइप्स की हैं जो इस एक्ट में दी गई हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी. अगर आप बहुत सारा लीव ले रहे हो और आपकी पेड लीव्स ख़त्म हो चुकी हैं तो उसके बाद सब्सिक्वेंट जितनी भी लीव्स लोगे उसकी डिडक्शन सैलरी से की जाएगी. सेकेंड, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस. अगर आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो या उन्होंने आपको कोई गैजेट दिया है आप उसको डैमेज करते हो, तो उसका जो लॉस है, उसका जो कॉम्पनसेशन है, वो कंपनी आपकी सैलरी से डिडक्शन करके ले सकती है. डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस अवेल करी है तो वो भी आपकी सैलरी से डिडक्ट हो सकता है. डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस. अगर आपने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज अपने एम्प्लॉयर से पहले ही ले लिया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो उसका जो डिडक्शन होगा वो आपकी नेक्स्ट सैलरी से किया जाएगा. डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन. इफ़ यू हैव अवेल्ड एनी लोन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस लोन का जो अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट आपकी सैलरी से डिडक्ट हो सकता है. एंड लास्ट, पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इंश्योरेंस. Kindly download our app from Google Play Store. We are also available on Instagram and LinkedIn.